5 चीज़ें पहनकर औरतों की नमाज कबूल नहीं हो सकती, चाहे वो सारी रात आंखों से आंसू बहाती रहें। 5 चीज़ें पहनकर औरतों की नमाज कबूल नहीं होती, चाहे वो सारी रात, सारी ज़िंदगी सजदे में पड़ी रहें, चाहे वो सारी ज़िंदगी क़याम में खड़ी रहें। 5 चीज़ें पहनकर औरतों की नमाज कबूल नहीं हो सकती, चाहे वो खाना काबा में नमाज पढ़ें, चाहे वो मस्जिद ए नबवी में खड़ी होकर नमाज पढ़ें। वो 5 चीज़ें ये हैं मोहतरम नाजरीन। आज की वीडियो एक ऐसा मौजू है जो आपके दिल को हिला देगा, आपकी आंखों को खोल देगा और आपकी रूह को झंझोड़ देगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आप ज़िंदगी भर नमाज पढ़ती रहें, सजदों में आंसू बहाती रहें, रातों को जाग जाग कर क़याम करती रहें, लेकिन क़यामत के दिन जब अल्लाह के सामने पेश हों तो आपकी नमाजें ज़मीन से भी ऊपर ना जा सकें? सोच कर ही दिल कांप जाता है कि एक औरत की पूरी ज़िंदगी की इबादत सिर्फ इसीलिए रद्द हो जाए कि उसने ऐसी चीज़ें पहनी जो अल्लाह के यहाँ पसंदीदा नहीं थी। 5 किस्म की चीज़ें पहनने वाली औरतों की नमाज कबूल नहीं होती। जी हाँ, 5 ऐसी चीज़ें हैं कि अगर औरत ने उनको पहन लिया तो चाहे वो मक्का मुकर्रमा में खाना काबा के सामने खड़ी होकर या मदीना शरीफ में रोज़ा ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सजदा करे, इसकी नमाज आसमान तक नहीं जा सकती। ये कोई आम बात नहीं, ये कोई मामूली फैशन या जेब का शौक नहीं, बल्कि ये वो खौफनाक हकीकत है जो औरत की पूरी इबादत को बर्बाद कर देती है। क्या आप जानती हैं कि आपकी नमाज के रद्द होने की असल वजह क्या हो सकती है? ये 5 चीज़ें पहनकर नमाज पढ़ना आपको जन्नत के करीब ला रहा है या जहन्नुम की आग के दहाने पर धकेल रहा है? क्या आपको यकीन है कि आपकी नमाज रब के यहाँ कबूल हो रही है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि फरिश्ते आपकी नमाज को वापस फेंक रहे हों और आप बेखबर हों? ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जो औरत की इबादत को जंजीरों की तरह जकड़ देती हैं और उसे रब की रहमत से दूर कर देती हैं। मोहतरम बहनों और भाइयों, ये कोई आम मसला नहीं, ये आपकी आखिरत का सवाल है, ये जन्नत या जहन्नुम का फैसला है। आज अगर आपने इन 5 चीज़ों को जान लिया तो आपकी आने वाली नमाजें बच जाएंगी, आपकी इबादतें महफूज हो जाएंगी। लेकिन अगर आपने इन्हें नज़रअंदाज किया तो मुमकिन है कि आपकी ज़िंदगी भर की मेहनत जाया हो जाए और आप खाली हाथ कब्र में उतर जाएं। तो आएँ जानते हैं वो 5 चीज़ें कौन सी हैं जिनको पहनकर औरत की नमाज कभी कबूल नहीं हो सकती, चाहे वो सारी ज़िंदगी सजदों में गुजार दे। ये इंकशाफ आपकी आंखें ही खोल देगा और आपको मजबूर कर देगा कि आप अपनी ज़िंदगी और अपनी इबादत को दोबारा परखें। एक इबादत गुजार औरत का खौफनाक वाक़या। एक औरत अपनी ज़िंदगी को इबादतों के नूर से संवारती थी। तहज्जुद के सजदे उसकी आंखों का सुकून थे, नवाफल की कसरत से उसका दिल जन्नत की खुशबू महसूस करता था। उसने बार बार हज किए, उम्रे किए, सदाकत और खैरात पर अपनी ज़िंदगी नछावर कर दी। कोई मांगने वाला इसके दरवाजे से खाली हाथ न लौटता था। उसका चेहरा नूर से चमकता था, इसकी ज़ुबान कुरान की तिलावत से तर रहती थी। लोग उसे देखते और रश्क करते कि यह औरत तो सीधी जन्नत में जाएगी। वक्त गुजरता गया और फिर वो दिन आया जब मौत ने दस्तक दी। उस औरत की रूह फरिश्ते खुशबू के झोंकों के साथ ले गए। जब उसे कब्र में उतारा गया तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा, यह मेरी प्यारी बंदी आ रही है, इसकी कब्र को कुशादा कर दो, जन्नत की तरफ से खिड़कियां खोल दो, नूर बरसाओ, उसे सुकून अता कर दो। कब्र की दहशतें खत्म कर दी गईं, अंधेरों को उजालों में बदल दिया गया। कब्र गोया इसके लिए एक बाग बन गई, लेकिन असल इम्तिहान क़यामत का दिन था। सूर फूंका गया, कब्रें शौक हो गईं और लोग मैदान ए हश्र की तरफ दौड़ने लगे। वो औरत भी कब्र से उठी। इसके दिल में फ़ख्र था, इसके लबों पर मुस्कुराहट थी। उसे यकीन था कि आज अल्लाह उसे सबके सामने इज्जत अता करेगा। जब उसे अल्लाह के सामने हिसाब के लिए पेश किया गया तो फरिश्ते इसके साथ थे। उसने दिल ही दिल में कहा, अब तो मेरा रब मुझे देख कर मुस्कुराएगा, मुझे अपनी रहमत की बसारत देगा। लेकिन मंजर इसके बरक्स था। अल्लाह ताला ने इसकी तरफ निगाह तक ना की, इससे मुंह मोड़ लिया। फरिश्तों को हुक्म दिया, इसे जहन्नुम की तरफ ले जाओ। औरत कांप गई, इसकी रूह लरज उठी। वो चीखने लगी, ऐ मेरे रब, ये कैसा फैसला है? मैंने तो सारी जिंदगी तेरे लिए गुजारी, तेरे हुजूर सजदे किए, तेरा कलाम पढ़ा, तेरे बंदों की खिदमत की। कब्र में भी तूने मुझ पर रहम किया, मुझे अजाब से बचा लिया। फिर अब जहन्नुम की तरफ क्यों ले जाया जा रहा है? लेकिन अल्लाह ताला ने इससे बराए रास्त कलाम न किया। फरिश्तों को हुक्म दिया, इसे बता दो, दुनिया में इसने बेशुमार इबादतें ज़रूर की, लेकिन ये नमाजें अदा करते वक्त वो 5 चीज़ें पहनती थीं जिन्हें मैंने हराम करार दिया था। जो सब कुछ जानने के बावजूद नमाज पढ़ती थी, वो गुमान करती थी कि मैं अल्लाह को धोखा दे सकती हूँ। तूने जो नेक काम किए उसका बदला तुझे कब्र में सुकून की सूरत में दे दिया गया है। ये सुनकर वह औरत चीखने लगी, ज़मीन पर गिर पड़ी, अपने बाल नोचने लगी। फरिश्तों की तरफ हाथ बढ़ाएगी, लेकिन अब कोई फरियाद न सुनी जाएगी। उसे घसीटते हुए जहन्नुम की तरफ ले जाया जाएगा और वो चीखती रहेगी, काश मैंने दुनिया में नमाज को पाकीज़गी के साथ पढ़ा होता, काश मैंने इन 5 चीज़ों से बचकर इबादत की होती,
کاش میں نے اللہ کے حکم کو مذاق نہ بنایا ہوتا، لیکن اب پچھتاوے کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ جہنم کی آگ اس کا مقدر ہوگی ایک۔ باریک اور شفاف کپڑا، 5 چیزیں پہن کر عورتوں کی نماز کبھی قبول نہیں ہو سکتی۔ ان میں سے پہلی چیز، باریک اور شفاف کپڑا۔ ذرا ایک لمحے کے لیے رک جائیں اور اپنے دل سے سوال کیجئے، کیا آپ اللہ کے سامنے ایسے لباس میں کھڑی ہو سکتی ہیں جس میں آپ کا جسم آیا ہو؟ کیا آپ اس وقت بھی باریک کپڑے پہنیں گی جب قبر کے فرشتے آپ سے سوال کرنے آئیں گے؟ اگر اس وقت نہیں تو پھر آج کیوں محترم ناظرین، باریک اور شفاف کپڑا وہ خنجر ہے جو عورت کی عبادت کے دل پر وار کیا جاتا ہے۔ وہ کپڑا جو بظاہر عبادت کا احاطہ کرتا ہے لیکن حقیقت میں شیطان کو سربلند کرتا ہے۔ وہ کپڑا جسے عورت زیب تن سمجھتی ہے، مگر وہی کپڑا اس کی نماز کو لوٹ لیتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی تصور کیا ہے کہ ایک عورت نماز پڑھ رہی ہے، اس کی زبان پر قرآن کی آیات ہیں، لیکن اس کے جسم کی جھانک اس کے باریک کپڑے سے باہر نظر آ رہی ہے؟ اس لمحے شیطان خوشی سے ہنستا ہے اور فرشتے اس کی نماز کو آسمان سے زمین پر پھینک دیتے ہیں۔ اس عورت کو لگتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کے قریب ہے، مگر حقیقت میں وہ رب کی لعنت کے دہانے پر کھڑی ہے۔ یاد رکھیں، جو عورت دنیا میں باریک کپڑے سے اپنے جسم کو ظاہر کرتی ہے، اس کی قبر کا کفن بھی اس کے لیے سکون نہیں لاتا۔ قبر میں جب اسے لٹایا جاتا ہے تو اندھیروں کے درمیان ایک صدا گونجتی ہے، اے عورت، تو نے دنیا میں باریک لباس میں نماز پڑھی تھی، آج تیرا کفن بھی تیرے لیے روشنی نہیں بنے گا۔ سوچئے ذرا، ایک عورت ساری زندگی یہ گمان کرتی رہی کہ وہ اللہ کو راضی کر رہی ہے، مگر حقیقت میں وہ اپنی قبر کے اندھیروں کو مزید گہرا کرتی رہی۔ باریک اور شفاف کپڑا صرف نماز کو نہیں لوٹتا بلکہ جنت کے دروازوں کو بھی بند کر دیتا ہے۔ قیامت کے دن جب عورتیں اٹھائی جائیں گی، کچھ عورتیں ایسی ہوں گی جو پکاریں گی، یا اللہ، ہم نے نماز پڑھی، روزے رکھے، عبادت کی، لیکن جواب آئے گا، تم نے وہ لباس پہنا جو میری لعنت کا سبب تھا، تم نے باریک اور شفاف کپڑے کو میری بارگاہ میں آنے کا ذریعہ بنایا، جاؤ، آج جنت آپ کے لیے نہیں ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب عورتیں اپنی انگلیاں چبا چبا کر پچھتائیں گی، مگر کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ ایک باریک اور شفاف کپڑا شیطان کی سب سے بڑی کامیابی ہے؟ شیطان جانتا ہے کہ اگر وہ عورت کے دل سے حیا چھین لیں تو اس کی نماز خود بخود برباد ہو جائے گی، اسی لیے وہ عورت کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ تو صرف نماز ہے، باریک کپڑے پہننے میں کیا حرج ہے، اللہ دل دیکھتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ دل بھی دیکھتا ہے اور ظاہر بھی۔ اگر لباس باریک ہو تو نماز کے کلمات بھی بے جان ہو جاتے ہیں۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، باریک اور شفاف کپڑا صرف ایک فیشن نہیں، یہ ایک زہر ہے، ایسا زہر جو آہستہ آہستہ آپ کی روح کو مارتا ہے، آپ کی عبادت کو کھا جاتا ہے، آپ کی خیرات کو اور آپ کی آخرت کو برباد کر دیتا ہے۔ کیا آپ چاہتی ہیں کہ قبر میں نور ملے یا اندھیرا؟ کیا آپ چاہتی ہیں کہ قیامت کے دن جنت کے دروازے کھلیں یا جہنم کی آگ؟ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی نماز واقعی ہی قبول ہو تو آج ہی اپنے کپڑوں کو پرکھیں، اپنے دل کو جھنجھوڑیں، باریک اور شفاف کپڑے کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال دیں، کیونکہ یہ پہلی چیز ہے جس نے ہزاروں عورتوں کی عبادت کو برباد کر دیا ہے۔ خوشبو یا پرفیوم کی نمائش غیر محرموں کے لیے 5 چیزیں پہن کر عورتوں کی نماز کبھی قبول نہیں ہو سکتی۔ ان میں سے دوسری چیز، خوشبو یا پرفیوم کی نمائش غیر محرموں کے لیے محترم ناظرین، دوسری چیز جس کی وجہ سے عورت کی نماز کبھی قبول نہیں ہو سکتی وہ ہے خوشبو یا پرفیوم کی نمائش غیر محرموں کے لیے۔ یہ بات سننے میں عام لگتی ہے مگر حقیقت میں یہ وہ آگ ہے جو عورت کی نماز کو جلا کر خاک کر دیتی ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، عورت نے وضو کیا، جائے نماز بچھایا، پورے خشوع خضوع کے ساتھ قیام میں کھڑی ہوئی، مگر اس کے جسم یا کپڑوں سے ایسی خوشبو اٹھ رہی ہے جو باہر نکل کر غیر محرموں تک پہنچ رہی ہے۔ ایسے میں اس کی نماز صرف اس کے گھر کی 4 دیواری میں نہیں بلکہ گلی کوچوں میں گھومنے والے مردوں کے دل اور دماغ میں بھی داخل ہو جاتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ایسی نماز رب کے حضور کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ وہ رب جس نے عورت کو پردے اور حیا کا حکم دیا، وہ رب کیسے اس نماز کو قبول کرے گا جو خوشبو کے ذریعے غیر محرموں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے؟ خوشبو بجاتے خود بری چیز نہیں بلکہ سنت ہے، لیکن عورت کے لیے خوشبو اس وقت باعث رحمت ہے جب وہ اپنے شوہر کے لیے ہوں، اپنے گھر کے لیے ہوں یا اپنی ذات کے لیے ہوں۔ لیکن جب یہی خوشبو غیر محرم کے دل کو اپنی طرف کھینچنے لگے تو یہی خوشبو لعنت کا سبب بن جاتی ہے۔ اگر عورت پرفیوم لگا کر گھر سے نکلے یا کسی مجمع میں شامل ہو اور اس کی خوشبو غیر محرم مردوں کے انتوں تک پہنچ جائے
तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमल को ज़िना के बराबर करार दिया है। अब सोचिए, अगर औरत ऐसी हालत में नमाज पढ़ ले तो उसकी नमाज की हकीकत क्या रह जाती है? वो नमाज तो गोया ज़िना के धुएं में लिपट कर आसमान की तरफ जाती है और फरिश्ते इसे फौरन वापस फेंक देते हैं। जरा तसव्वुर कीजिए कि एक औरत मस्जिद में दाखिल होती है या अपने कमरे में नमाज के लिए खड़ी होती है, लेकिन इसके कपड़ों और जिस्म से इतनी तेज खुशबू उठ रही है कि इर्द गिर्द के लोग फौरन मुतवज्जा हो जाते हैं। क्या ऐसी नमाज अल्लाह के हुजूर इखलास के साथ जा सकती है? हरगिज नहीं। ये नमाज तो दरअसल दिखावा है। ये नमाज तो एक ऐलान है कि देखो मैं खुशबू में लिपटी हूँ, इबादत कर सकती हूँ। मगर रब को वो इबादत चाहिए जिसमें बंदगी हो, जिसमें झुकाव हो, ना कि ऐसी अदाकारी जिससे गैर महरमों के दिल माइलों। यहाँ एक और खौफनाक हकीकत भी है। खुशबू या परफ्यूम की नुमाइश सिर्फ मर्दों की तवज्जो नहीं खींचती, बल्कि शैतान को भी औरत के करीब कर देती है। शैतान ऐसी औरत को देखकर खुश हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि यह औरत अपनी नमाज खुद अपने हाथों से जला रही है। वो औरत समझती है कि वो सजदे कर रही है, मगर हकीकत में वो अपने सजदों पर पेट्रोल छिड़क रही होती है और खुशबू इस पेट्रोल को आग दिखाने का काम कर रही है। कयामत के दिन जब हिसाब होगा तो ऐसी औरत अपनी नमाजें पेश करेगी, लेकिन इसकी नमाजों से बदबू उठेगी, खुशबू नहीं। क्योंकि वो खुशबू जो दुनिया में गैर महरमों को दी गई थी, आखिरत में बदबू बनकर वापस आएगी। 3, सोने चांदी के जेवरात की नुमाइश। 5 चीज़ें पहनकर औरतों की नमाज कभी कबूल नहीं हो सकती। इनमें से तीसरी चीज़, सोने चांदी के जेवरात की नुमाइश। तीसरी चीज जो औरत की नमाज को जड़ से काट देती है वो है सोने और चांदी के जेवरात की नुमाइश। ये जेवरात अल्लाह की नेमत हैं, मगर जब इनकी नुमाइश गैर महरमों के सामने फख्र, गुरूर या दिल लुभाने का जरिया बन जाए तो यही जेवरात इबादत के नूर को स्याह कर देते हैं। औरत चाहे कितनी ही देर तक सजदों में सर झुकाए, अगर वो इन जेवरात को इस जीनत के साथ पहने कि लोग देखें, इसकी तारीफ करें या इनकी चमक गैर महरमों के दिल को अपनी तरफ माइल करे, तो याद रखिए इसका दिल अल्लाह के लिए खालिस नहीं रहा। ऐसी इबादत को अल्लाह अपनी बारगाह में कैसे कबूल करेगा? एक लम्हे के लिए सोचिए। जब औरत जेवरात की नुमाइश के साथ मस्जिद में खड़ी होती है तो इसके दिल के अंदर फ़ख्र और दुनिया की मोहब्बत छुपी होती है, और अल्लाह फरमाता है कि वो अमल उसी को कबूल करता है जो सिर्फ उसी के लिए किया जाए। नमाज का असल मकसद अल्लाह के सामने आजी है। ये बंदे की इस कैफियत का नाम है कि वो अपने रब के सामने टूट जाता है। लेकिन क्या टूटना मुमकिन है जब दिल में जेवरात की नुमाइश और उनकी तारीफ की ख्वाहिश मौजूद हो? सजदा तो आजी की अलामत है, लेकिन जेवरात की झलकियां अगर गैर महरमों की निगाहों को अपनी तरफ खींचने लगें तो वो सजदा आजिज नहीं रहता, एक ऐसा दिखावा बन जाता है जो अल्लाह के यहाँ सख्त नापसंदीदा है। चाहे मदीना मुनव्वरा में जेवरात पहनकर नमाज अदा करे, चाहे खाना काबा के साए में खड़ी होकर, अगर इसकी नीयत या अंदाज जेवरात की नुमाइश के साथ है तो वो नमाज बेजान, बेनूर और रद्द कर दी जाती है। सोचने की बात यह है कि सोना और चांदी जो दुनिया में औरत के हुस्न को निखारते हैं, आखिरत में यही सोना और चांदी आग बन सकते हैं। हदीस में आया है कि जिस औरत के जेवरात पर ज़कात फ़र्ज हो जाए और वो ज़कात अदा किए बिना उन्हें पहने तो क़ियामत के दिन वही जेवर उसके लिए अजाब का सबब बन सकते हैं। अब ज़रा दिल पर हाथ रख कर सोचें, जब जेवर का हिसाब देना इतना सख्त है, अगर इन्हीं जेवरात को गैर महरमों के लिए नुमाइश बनाकर पहन जाए तो नमाज की कबूलियत कहाँ बाकी रह सकती है? आज जेवरात को दिखावे और फ़ख्र का सामान बना दिया गया है। एक और पहलू भी गौरतलब है, जब औरत जेवरात की नुमाइश के साथ नमाज पढ़ती है तो इसकी इबादत की कैफियत बदल जाती है। वो खुद चाहे शऊरी तौर पर कुछ न सोच रही हो, लेकिन इसके दिल की गहराइयों में यह ख्याल बैठ जाता है कि लोग इसकी चमक देख रहे हैं, इसके हुस्न को महसूस कर रहे हैं। यही ख्याल इसकी इबादत की रूह को जहर आलूदा कर देता है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि वो रियाकाराना अमल को कबूल नहीं करता और जेवरात की नुमाइश इबादत को रियाकारी में बदल देती है। 4, जादू टोने के निशानात वाले कपड़े। 5 चीज़ें पहनकर औरतों की नमाज कभी कबूल नहीं हो सकती। इनमें से चौथी चीज़, जादू टोने के निशानात वाले कपड़े। चौथी चीज़ जिसकी वजह से औरत की नमाज कभी कबूल नहीं होती वो है जादू टोने या शैतानी निशानात वाले कपड़े पहनना। ये वो मकाम है जहाँ इंसान अपनी इबादत को खुद अपने हाथों से शैतान के हवाले कर देता है। कपड़ा एक पर्दा है, हया की अलामत है, लेकिन जब इसी पर्दे पर ऐसी निशानात, डिज़ाइन या अलामात बना दी जाएं जो जादू, तावीज़ या शैतानी कुव्वतों से जुड़ी हों तो वो लिबास इबादत को आलूदा कर देता है। नमाज सिर्फ जिस्म का झुक जाना नहीं बल्कि दिल का अल्लाह के सामने झुकना है। लेकिन अगर जिस्म पर ऐसा लिबास हो जो शैतान की याद दिलाता हो तो उस झुकने में इखलास बाकी नहीं रहता।
चाहे खाना काबा में खड़ी होकर नमाज पढ़ ले, अगर उसने जादू टोने वाले निशानात वाला लिबास पहना है तो वो नमाज बारगाह ए इलाही तक नहीं पहुंचेगी। सोचने की बात यह है कि शैतानी निशानात महज डिजाइन्स नहीं होते, बल्कि इसके पीछे सदियों पुरानी वो हकीकत है जिससे फितने जन्म लेते हैं। ये निशानात अंधेरों की दुनिया से ताल्लुक रखते हैं और जब वो लिबास पर आते हैं तो गोया शैतान को दावत दी जाती है कि वो साथ खड़ा हो। अब गौर कीजिए, जब औरत ऐसा लिबास पहनकर अल्लाह के सामने खड़ी होती है तो वो किसको खुश कर रही है, अल्लाह को या शैतान को? यह आलम है जब नमाज एक नूरानी इबादत होने के बजाय शैतानी असरात में लिपट जाती है। ऐसे में जुबान कुरान के अल्फाज अदा कर रही होती है लेकिन जिस्म पर शैतान की पहचान मौजूद होती है। क्या यह तकाजा अल्लाह की बारगाह में कबूल हो सकता है? हरगिज़ नहीं। यह हकीकत भी दिल दहला देने वाली है कि शैतान हमेशा औरत को इसके लिबास के ज़रिए गुमराह करता है, कभी बारीक कपड़ों के ज़रिए, कभी नुमाइश के ज़रिए और कभी जादू टोने के निशानात के ज़रिए। इन निशानात का मकसद ही यह होता है कि औरत अपनी इबादत की असल रूह से महरूम हो जाए। जब लिबास पर शैतानी डिज़ाइन सज जाते हैं तो वो नमाज के नूर को जकड़ लेते हैं। औरत चाहे कितनी ही खुलूस के साथ सजदे करे, लेकिन इसका लिबास गवाही दे रहा होता है कि यह बंदा शैतानी असरात के साथ अल्लाह के सामने आया है। ज़रा दिल पर हाथ रखकर सोचिए, अगर कोई औरत अपनी माँ या बाप के सामने ऐसे कपड़े पहन कर जाए जिस पर गंदी तस्वीरें और गंदी तहरीरें लिखी हों या बुरे अल्फाज बने हों, तो क्या वो वालिदैन खुश होंगे? नहीं। तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन जो सबसे ज़्यादा पाकीज़गी पसंद है, वो कैसे राज़ी होगा जब औरत जादू टोने के निशानात वाले कपड़े पहनकर इसके दरबार में खड़ी हो? ये लिबास दरअसल अल्लाह के दरबार की बेअदबी है और बेअदबी के साथ की गई नमाज कभी कबूल नहीं होती। 5 मर्दों जैसा लिबास 5 चीज़ें पहनकर औरत की नमाज कभी कबूल नहीं हो सकती। इनमें से 5वीं चीज़, मर्दों जैसा लिबास 5वीं चीज़ जो औरतों की नमाज की कबूलियत को ख़त्म कर देती है, वो है मर्दों जैसा लिबास पहनना। यह बात इतनी खतरनाक और लर्जरा देने वाली है कि सुनने वाले कांप जाएं, क्योंकि यह महज फैशन या अंदाज का मामला नहीं बल्कि अल्लाह की नाफरमानी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन औरतों पर लानत फरमाई जो मर्दों की मुशाहबत अख्तियार करती है और उन मर्दों पर भी लानत फरमाई जो औरतों की मुशाहबत करते हैं। अब ज़रा सोचिए, जब अल्लाह के महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लानत की खबर दे रहे हैं तो ऐसी औरत की नमाज बारगाह ए इलाही में कैसे कबूल हो सकती है? नमाज के लिए खड़ा होना दरअसल बंदे का आजी से अल्लाह के सामने पेश होना है, लेकिन जब औरत मर्दों जैसा लिबास पहनकर खड़ी होती है तो वो गोया अपनी निसाइयत को छुपाकर अल्लाह की बनाई हुई फितरत को बदल देती है। ये वही फितरत है जिसके बारे में कुरान कहता है कि अल्लाह की बनाई हुई साख्त को कोई न बदले। लेकिन अफसोस, जब औरत जानबूझकर मर्दों के लिबास को अपना लेती है तो वो अल्लाह की हिकमत को चैलेंज करती है। इस चैलेंज के साथ पढ़ी जाने वाली नमाज कैसे कबूल हो सकती है? चाहे वो औरत सारी रात नफल पढ़े, दिन रात सजदों में रोती रहे, जब तक उसने मर्दों जैसा लिबास अख्तियार किया है उसकी नमाज रद्द कर दी जाती है। यहाँ एक और खौफनाक पहलू भी है, मर्दों जैसा लिबास सिर्फ नमाज को ही नहीं बल्कि औरत की रूहानियत को भी मार देता है, क्योंकि नमाज की असल रूह यह है कि औरत अपनी हया और निसाइयत के साथ अल्लाह के सामने झुके। लेकिन जब वो मर्दों की तरह जीन्स, शर्ट या मर्दाना अंदाज के कपड़े पहनकर खड़ी हो तो वो अपनी असल पहचान को छोड़ देती है। यही वजह है कि इसकी इबादत से आजिजी और हया का नूर ख़त्म हो जाता है और अल्लाह के यहाँ वही इबादत कबूल होती है जो आजिजी और हया से लबरेज हो। सोचने की बात यह है कि अगर औरत अपने वालिद या शौहर के सामने भी मर्दों जैसा लिबास पहन लें तो वो कैसा महसूस करेंगे? वो उसे पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि ये औरत की फितरत के खिलाफ है। तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन जो सबसे ज़्यादा पाकीज़गी और फितरत पर कायम रहने को पसंद करता है, वो कैसे राज़ी होगा मर्दों के लिबास में पढ़ी गई नमाज दरअसल अल्लाह की बारगाह में बेअदबी है और बेअदबी के साथ की गई इबादत कभी कबूल नहीं हो सकती। लिहाजा औरत को चाहिए कि वो हमेशा अपने लिबास को देखे, ख़ास तौर पर नमाज के वक्त अल्लाह के हुजूर खड़े होने के लिए मर्दों की मुशाबहत को छोड़ दे और अपनी हया और निसाइयत को महफूज रखे। दुआ और ख़ात्मा, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी टूटी फूटी नमाज़ों को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, अपने रिज्क में हुसूल ए बरकत के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल साइफ स्पिरिचुअल पाथ 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को 5 वक्त नमाज बा जमात पढ़ने की तौफीक अता फरमा। आमीन।